दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो बेसिकली इसके लिए है कि ये जो ख़राब मौसम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मौसम इस समय ख़राब हो गया है। कहीं कहीं बहुत बारिश भी हो रही है, कोहरा हो रहा है, जिससे वातावरण में बहुत ज़्यादा नमी हो गई और बादलों के कारण, कोहरा के कारण धूप जो है लगभग 6-7 दिन से निकली ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि धूप नहीं निकल रही है, मौसम में नमी है, कोहरा पड़ रहा है। ये सब होने से हमारी फसलों में बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि पौधे जो हैं ये अपना भोजन बना ही नहीं पा रहे हैं। पौधों का भोजन जो होता है कार्बोहाइड्रेट, वो है बन नहीं पा रहा है। इसलिए फसल जो है बहुत कमज़ोर हो रही है और धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है। अब इसका मुख्य जो कारण है वो ये है क्योंकि पौधे जो है वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। इसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस क्रिया के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और सबसे ज़रूरी जो चीज़ चाहिए वो है सूर्य का प्रकाश, जिसे हम धूप कहते हैं। धूप के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधों का भोजन नहीं बनेगा और भोजन नहीं बनेगा तो सीधी सी बात है, जैसे हम लोग बिना भोजन के कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक उसी तरह पेड़ पौधे भी, उनको भोजन ठीक से नहीं मिलेगा तो वो कमज़ोर होते जाएंगे और अधिक दिन तक अगर ऐसा ही रहा फसल पूरी तरह से ख़त्म भी हो जाएगी। तो इसका सीधा प्रभाव हमारी पैदावार पर पड़ता है, पैदावार कम हो जाती है। अब समस्या तो है, इसको हमने पहचान लिया। अब इसका समाधान क्या होना चाहिए, हम ऐसा क्या करें कि फसल हमारी ठीक ठाक हो जाए और उसकी ग्रोथ रुके ना। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसका आगे मैं समाधान भी बताऊंगा और फर्टिलाइज़र का नाम बताऊंगा, डोज भी बताऊंगा, उसका रेट भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो लगातार मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए हम जान लेते हैं इस समाधान के बारे में। तो दोस्तों, इसका एक बढ़िया समाधान हो सकता है सीवीड फर्टिलाइज़र, मतलब समुद्री खरपतवार से जो फर्टिलाइज़र या खाद वगैरह बनी होती है, वो इसका एक अच्छा समाधान हो सकता है। अब ये जो समुद्री खरपतवार है, ये जाहिर सी बात है कि समुद्र के अंदर होते हैं, समुद्र की गहराई में पैदा होते हैं और इनमें कई तरह के ऐसे हार्मोन्स और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो समुद्र के अंदर, जहाँ धूप ठीक से नहीं पहुँचती या लगभग पहुँचती ही नहीं है, वहाँ पर भी ये पौधे या खरपतवार कैसे पैदा हो सकते बिना धूप के। इसका मतलब है इन पौधों में कुछ ना कुछ ऐसा तत्व है, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, कम धूप में भी पोषण ले लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं और बढ़वार भी करते रहते हैं। तो ये जो सीवीड फर्टिलाइज़र हैं, ये उसी खरपतवार से बने हैं, उसी का अर्क इनमें होता है, जिससे ये हमारी फसलों को भी एक ऐसा सिस्टम दे देते हैं, उनमें एक ऐसा हार्मोन और पोषक तत्व दे देते हैं कि हमारी फसल भी कम से कम सूर्य की रोशनी मिलने पर भी, कम से कम धूप मिलने पर भी अच्छे से ग्रोथ कर पाती। ये जो सीवीड फर्टिलाइज़र हैं, इनमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, उनमें से एक है जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, आयरन है, बोरॉन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, नाइट्रोजन है और भी बहुत सारे पोषक तत्व इनके अंदर होते हैं। और कुछ ज़रूरी हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे ऑक्सिन हार्मोन है, एक साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, वो भी होता है, जिब्रेलिन हार्मोन है, ये भी सीवीड
के आपको फर्टिलाइज़र में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सीवीड फर्टिलाइज़र का यूज़ करके ख़राब मौसम से अपनी फसल को बचा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसकी डोज क्या है। तो इसकी डोज 30 से 40 ml प्रति पंप, 15 लीटर का जो पंप होता है उसमें 30 से 40 ml ये सीवीड फर्टिलाइज़र आपको मिलाना है और इसको अपनी फसल में स्प्रे कर देना है। ये जो फर्टिलाइज़र हैं कई कंपनियों के आते हैं, धानुका का आता है, सागरिका, इफ़को का आता है और बायोवीटा करके आता है। इनमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई विशेष कंपनी आपको यूज़ करना है। और इसका जो रेट है लगभग 500 से 700 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलता है। 1 एकड़ फसल के लिए 250 से 300 ml सीवीड फर्टिलाइज़र पर्याप्त है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको सीवीड फर्टिलाइज़र के बारे में जानकारी दी। ख़राब मौसम में आप इसको अपनी फसल में यूज़ करें, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।